भी शायद छूट जाता तो इतनी लेट हम आते भी नहीं लाइव, और शायद ये लाइव सेशन हम बहुत पहले ही कर चुके होते। वो संजू सैमसन ने कैच पकड़ा, उसके बाद रोमारियो शेफर्ड रन आउट हुए, उसके बाद आप देखेंगे शेमरॉन हेटमायर का विकेट भी गिर गया, लेकिन अंत के बल्लेबाजों ने आकर भी आपको परेशान कर दिया। आपकी डेथ गेंदबाजी की पोल खुल गई यहाँ पे। 17 गेंदों में 26 रन की पार्टनरशिप हुई अकील हुसैन और अल्जारी जोसेफ के बीच। यहाँ पर इंडिया ये मुकाबला जीत सकता था, लेकिन वो है ना 2 विकेट हमसे नहीं निकले। आप देखिए 129 पर 8वां विकेट गिरा था वेस्ट इंडीज का। यहाँ से एक उम्मीद जगी थी कि शायद भारत ये मुकाबला निकाल लेगा, अर्शदीप मुकाबला निकालेंगे, मुकेश कुमार अच्छी बॉलिंग डालेंगे, लेकिन 17 गेंदों में 26 रन की साझेदारी हुई अल्जारी जोसेफ और अकील हुसैन। सोचिए इन 2 खिलाड़ियों को हमारे गेंदबाज आउट नहीं कर पाए, ये कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल, देखिए वही तो। अब देखिए कमेंट सेक्शन भी अगर हम नजर डालते हैं, वहां पर देखिए समीर कुमार जी लिख रहे हैं 2013 के बाद से इंडिया की परफॉर्मेंस लेवल डाउन जा रहा है। इंडिया एशिया का 50 कप आए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल। बिल्कुल, मतलब मिस यू धोनी, सुनील दत्त जी लिख रहे हैं। अब धोनी की याद आ रही है इतने समय बाद भी, जिसका मतलब साफ है कि आपकी टीम लगातार डिप करती जा रही है, और इतना ज्यादा डिप वेस्टइंडीज दौरे पर आएगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। और 2011 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत बायलैटरल सीरीज में लगातार 2 मुकाबले हारा है। T20 में 2011 के बाद ये पहला मौका जब भारत लगातार 2 मैच हारा है वेस्टइंडीज जैसी टीम से। वेस्टइंडीज अच्छी टीम है, T20 क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं इनके खिलाड़ी, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि यहाँ पर आप मैच हारे। आपकी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्टार्टिंग में हार्दिक पांड्या ने कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 2 विकेट पहले ओवर में चटकाए। टीम कहीं ना कहीं स्टेबल थी, लेकिन निकोलस पुरन ने आके पूरा मामला खराब कर दिया। वो आउट भी हुए जब 126 के स्कोर पर, तब भी इंडिया के पास एक चांस था कि मुकाबला यहाँ से निकाल लें, लेकिन चिराग अक्षर पटेल से आपने बॉलिंग ही नहीं कराई। हमने मैच प्रीव्यू में बात की, हमने टॉस के समय पर बात की। वेस्टइंडीज के कप्तान ने खुद टॉस के समय पर कहा कि स्पिन जो है वो यहाँ पर कारगर सिद्ध होगी, स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा। आपने देखा ना युजवेंद्र चहल का, आपने वो ओवर देखा, आपको पता था इस गेंद पे टर्न है, आपको ओवर तो करवाना चाहिए था। आप पिछले मुकाबले में देखेंगे तब आपने स्पिनर से पूरे ओवर नहीं करवाए, यहाँ पर आपने अक्षर पटेल को गेंद तक नहीं दी। क्या रणनीति के साथ टीम इंडिया उतर रही है, कुछ भी समझ से परे है। देखिए टॉस आज आपने जीत लिया था, आपने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर से शुभमन गिल पता नहीं अब क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। शुभमन गिल, वो देखिए शेमरॉन हेटमायर ने वो कैच पकड़ा, अल्जारी जोसेफ की वो गेंद थी। बीच बीच में मैं कमेंट्स भी ले रहा हूं ताकि देखिए जिस तरीके से लोग निराश हैं, हताश हैं, तो उनकी आवाज भी पहुंचनी चाहिए। देखिए तिलक वर्मा ने आज एक बार फिर से अच्छी पारी खेली। तिलक वर्मा पिछले मुकाबले में भी अच्छी पारी खेली, आज के मुकाबले में भी अच्छी पारी खेली, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से काइल मेयर्स ने आज बल्लेबाजी की शुरुआत में आकर जो बल्लेबाज दिखा रहे थे, निकोलस पूरन की बल्लेबाजी आप देखेंगे, वो इस पिच पे किस तरीके से बल्लेबाजी करना है वो दिखा रहे थे आगे। शुरुआती अटैकिंग मोड में थे काइल मेयर्स, 7 गेंदों पर 15 रन, स्ट्राइक रेट 214 के ऊपर था उनका। और निकोलस पूरन की तो जितनी तारीफ की जाए शायद कमी होगी। 40 गेंदें 67 रन, 6 चौके 4 छक्के। और इंडिया के खिलाफ खेलना उनको हमेशा बड़ा मजा आता है, इंडिया की बॉलिंग का तहस नहस मचा देते हैं। और आज भी 24 गेंदों में 29 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, 10वां अर्धशतक था। भारत को फिर से उन्होंने निराश किया। और खासतौर पे चिराग अगर आप देखें, युजवेंद्र चहल को 7वें ओवर में इंट्रोड्यूस कराया बॉलिंग के लिए, और सिर्फ 3 ओवर उन्होंने डाले हैं। रवि बिश्नोई से 4 ओवर कराए गए, 31 रन उन्होंने खर्च किए। रवि बिश्नोई जो कि लगभग 1 साल के बाद भारतीय टीम के लिए अपना मुकाबला खेल रहे थे। चहल ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, 2 विकेट भी लिए थे, उसके बाद भी चहल पर भरोसा नहीं था, क्योंकि 3 ही ओवर आपने उनसे कराए जहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। शायद चहल यहां पर आपके लिए मैच जिता सकते थे, लेकिन आपने चहल से 7वें ओवर में बॉलिंग कराई। रवि बिश्नोई ने पूरे 4 ओवर का कोटा अपना फेंका, एक भी विकेट उनको नहीं मिली। इकॉनमी लगभग 8 का है उनका, और अक्षर पटेल तो कहीं गेंदबाजी में दिखे ही नहीं। लग रहा था अक्षर पटेल खेल भी रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, आप मतलब अक्षर पटेल को आप, आखिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बैटिंग ऑलराउंडर मान के चल रहे हैं क्या अक्षर पटेल को? आप फिर किस नंबर पर उनसे बल्लेबाजी कराएंगे, या उनका टीम में रोल क्या था? आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यार बैटिंग ऑलराउंडर में भी तो ऑलराउंडर तो है ना, आप कम से कम एक ही ओवर देते। जब आपको पता है कि आपका एक अच्छा स्पिनर है, वो वेस्टइंडीज में खेलने का एक्सपीरियंस उसके पास है, आप उसको मौका तो दो, आप थोड़ा चांस तो दो। पिछले मैच में भी आपने सिर्फ 2 ओवर की बॉलिंग कराई, इस मैच में आपने ओवर ही नहीं दिया। या तो आप उनको इरफान पठान की तरह शायद बैटिंग ऑलराउंडर ही बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप उनसे ओपन भी कराएंगे, नंबर 3 भी कराएंगे, नंबर 4 भी कराएंगे। वनडे सीरीज में तीसरे मैच में हमने देखा था कि वो नंबर 4 पर बैटिंग करने आए थे। उनकी बैटिंग के साथ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन इंडियन मैनेजमेंट ये भूल चुका है कि अक्षर पटेल एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। बिल्कुल, मैनेजमेंट भूल चुका है। और देखिए कमेंट सेक्शन में भी लगातार शाहिद जी लिख रहे हैं, जीतने वाले किसी भी खिलाड़ी में भूख नहीं दिखती है। और उसके अलावा कृष्णा भारद्वाज जी लिख रहे हैं, भाई लोग बस आईपीएल खेलने के लिए आए हैं, देश के लिए नहीं खेलेंगे।
अब आप सोच सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट को जितना ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, धर्म की तरह पूजा जाता है इस देश में क्रिकेट को, वहां पर ऐसा दौर आ जाएगा। मैं पिछले साल, मतलब कितने पिछले साल आप कितने आईसीसी टूर्नामेंट्स उठाकर देख लीजिए, पहले तो होता था कि हम बायलैटरल सीरीज तो जीत जाते थे, हमारा आईसीसी इवेंट्स में बुरा हाल होता था, लेकिन अब तो बायलैटरल सीरीज में भी ऐसा लग रहा है कि बुरा हाल हो रहा है। बायलैटरल सीरीज, वर्ल्ड कप, एशिया कप 2013 से कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं आई है, और अब एशिया कप के बाद से ना चिराग, हम ये कहना शुरू कर देंगे कि अब हम बायलैटरल सीरीज के लिए भी तरस रहे हैं। आपने वनडे सीरीज जीती है, आखिरी मुकाबला बैटिंग फ्रेंडली विकेट आपको मिल गया था, आप सीरीज जीत गए, लेकिन सीरीज जीतना बहुत मुश्किल था। टेस्ट सीरीज का आपने पहला मुकाबला जीता, दूसरे में वेस्टइंडीज ने आपकी हालत खराब कर दी, लगभग 140 ओवर वेस्टइंडीज बैटिंग कर गया था दूसरे टेस्ट मैच में। वनडे सीरीज आपने जैसे जीती, पूरे देश ने देखा, पूरे क्रिकेट फैंस ने देखा, और T20 सीरीज के तो आप 2 मैच हार चुके हो 2011 के बाद। ये मतलब वेस्टइंडीज से लगातार 2 मैच कौन हारता है यार। बिल्कुल, और आप रिकॉर्ड्स देखिए कितने, मतलब हैरानी होती है, परेशानी होती है ये सोच कर भी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत 2 T20 मुकाबले लगातार हार जाएगा, और अब तो सीरीज के लिए भी, मतलब वो कहते हैं ना कि अब आपको हर एक मैच जीतना पड़ेगा यहाँ से, और इस टीम को देखकर लग नहीं रहा है कि ये एक भी मैच जीत पाएगी अगर इसी तरीके से खेलती रहेगी तो। ठीक है, प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच हम कह रहे थे इतने ज्यादा रन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से निकोलस पूरन बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि ये पिच तो 200 वाली है, यहाँ पर तो शायद 180 190 बना सकती थी वेस्ट इंडीज की टीम। लेकिन क्या मानते हैं, बल्लेबाजी में कम रन बने या गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की? पहले बल्लेबाजों का ही दोष है, बल्लेबाजी में कम रन बने 152 रन, जहां पर आपके इतने अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, नंबर 1 बल्लेबाज दुनिया का T20, मिस्टर 360 डिग्री आप उनको कहते हैं, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, एक से बढ़कर एक पावर हिटर है। उसके बाद भी आप 150 रन मुश्किल से बना पाते हैं चिराग। उसमें भी अगर आप रवि बिश्नोई के 8 रन हटा दें, अर्शदीप के 6 रन हटा दें, 14 रन तो इनके हो गए, मतलब आप 150 का आंकड़ा भी इन दो की वजह से पार कर पाए। बिल्कुल, देखेंगे ना तो शंकर जी भी लिख रहे हैं 5-0 लोडिंग, यानी कि क्लीन स्वीप वेस्ट इंडीज कर देगी, ऐसा क्रिकेट फैंस का मानना मुझे है। कोई हैरानी नहीं होगी उसमें। हैरानी नहीं, आज भी कोई हैरानी नहीं हुआ, आपने ठीक कहा। बिल्कुल, अब गुस्सा आना भी शायद क्रिकेट फैंस को बंद हो गया होगा, इनसे क्रिकेट ना हो पाएगा। पूरन ने आज रगड़ रगड़ के चूरन निकाल दिया। द डाउनफॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट इज स्टार्टिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ अक्षर पटेल, जोक ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब ये मजाक बनता जा रहा है इंडियन क्रिकेट, और फैंस जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, साफ तौर पर ये मजाक नजर आता है। और इस तरीके की उम्मीद, इस तरीके का जो कहते हैं ना कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप वेस्ट इंडीज में जाकर 2 T20 मुकाबले हार जाएंगे। अब क्या यहाँ से क्या निकाल कर आ रहा है सामने? ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये वर्ल्ड कप की तैयारी 2023 की चल रही है, 2024 की चल रही है, या सिर्फ मजाक हो रहा है? नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या के कमेंट का, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और बोलेंगे कि युवा खिलाड़ी हैं, सीख रहे हैं, अगले मैच में इंप्लीमेंट करेंगे, गलतियां नहीं दोहराएंगे। वो गलतियां कब तक सीखोगे यार? वनडे सीरीज पूरी निकल गई, मतलब इतना टाइम निकल चुका है। आईपीएल में आप हमेशा लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अभी किसी ने कमेंट भी किया था कि आईपीएल में प्लेयर रेस्ट क्यों नहीं लेते। आप वनडे सीरीज में देखिए, रोहित ने रेस्ट लिया, विराट ने रेस्ट लिया, आईपीएल में एक मुकाबले में भी इन खिलाड़ियों ने रेस्ट नहीं लिया था, कंटिन्यू 14 के 14 वही मैच तो खेले बात है थे। ना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप कहते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम कमजोर है, आप इसलिए शायद अपनी बी टीम, सी टीम, आप कहते हैं कि हमारे पास जी टीम तक हमारे पास टीमें, इतने खिलाड़ी आते हैं भारत से, लेकिन आपको क्या जरूरत है? आप इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ बायलैटरल सीरीज हार जाएंगे, आप अपने मुख्य खिलाड़ियों को भेजेंगे नहीं, आराम करवाएंगे। आईपीएल के बाद हमने देखा सीधा आपने WTC फाइनल में भेज दिया, उसके बाद 1 महीने का लंबा ब्रेक था, आपने एक मैच 3 दिन में खत्म कर दिया, एक मैच आपने 4 दिन, और 5वें दिन बारिश आ गई टेस्ट मुकाबले में। उसके बाद वनडे सीरीज में ना रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आ रही है, ना विराट कोहली की बल्लेबाजी आ रही है। उसके बाद T20 सीरीज में तो अता पता ही नहीं है इनको। तो मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को भी भेजना चाहिए आयरलैंड सीरीज के लिए। चिराग, एक्सपेरिमेंट इंसान कब करता है? एक्सपेरिमेंट तब करता है जब वो अपने आप को सेफ कंडीशन में रख ले। आपको सीरीज जीत चुके हैं, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपके पास पूरा मौका एक्सपेरिमेंट करने का। आप पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, बॉलिंग ऑर्डर को चेंज कर दें, नए युवाओं को मौका दें, कुछ भी करें। आप सीरीज जीत चुके हैं ना, लेकिन आप तो पहले ही मुकाबले से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। आप कैसे मैच जीतेंगे यार? आपका राहुल द्रविड़ का काम क्या है इस टीम में? मुझे आज तक समझ नहीं आया। जब से टीम के हेड कोच बने हैं 2021 में, माना जा रहा था कि द्रविड़ आएंगे, रोहित शर्मा आएंगे, टीम का काया पलट हो जाएगी, टीम आईसीसी टूर्नामेंट जीतेगी। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी उठा के देख लीजिए और राहुल द्रविड़ की कोचिंग उठा के देख लीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब टीम इंडिया वापस 2007 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसके आसपास पहुंच चुकी है। अब आगे क्या सोचने की और विचार करने की जरूरत है। देखिए, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये किसकी गलती है कि टीम इंडिया आप बायलैटरल सीरीज भी हार रही है, और वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आपका क्या मानना है, यहाँ से किस तरीके से सुधार किया जा सकता है?
क्या बीसीसीआई इस पर कोई कड़ा एक्शन लेगी? खिलाड़ियों के आराम करने पर हम सुनते आए अक्सर कि बीसीसीआई रोक लगाएगी, बीसीसीआई बोलेगी कि आपको निर्धारित समय के लिए ही आराम लेना है, लेकिन देखकर लग नहीं रहा है कि वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। अभी देखिए ना, इसी सीरीज के बाद आयरलैंड जब खेलने जाएंगे, ना हार्दिक पांड्या है, ना सूर्य कुमार यादव है, रोहित विराट तो पहले ही T20 से बाहर हो चुके हैं, ना गिल है, ना ईशान किशन है। पूरी युवा टीम जाएगी, जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। प्लेयर्स को फिर आराम मिल रहा है और अगला मैच कब होना है? 2 सितंबर को होना है, पाकिस्तान से होना है। उस मैच में अगर कुछ हो गया तो पूरा देश क्या बवाल काटेगा इंडियन टीम को लेके, सब जानते हैं। बिल्कुल। और देखिए, अब एशिया कप आपके बिल्कुल नजदीक है, आपको खेलना है इसी साल वर्ल्ड कप, और जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया का डिप होता जा रहा है, ऐसे में चिंतित हैं सभी लोग कि अगर आप वेस्ट इंडीज को नहीं हरा पा रहे हैं तो वहां पर आपका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा, इंग्लैंड से होगा, पाकिस्तान की टीम भी आपको मजबूत नजर आ रही अफगानिस्तान है। के साथ भी आपको मतलब कड़ी शिकस्त वो मिलने वाली, कड़ी टक्कर। बिल्कुल। और आप मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हम अक्सर बातें करते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन ये कड़वा सत्य है कि पाकिस्तान की टीम भी आपसे ज्यादा सेटल नजर आ रही है, और कई पूर्व क्रिकेटर्स इस बात को कह भी चुके हैं। बिल्कुल कह चुके हैं, बहुत सेटल टीम है और पिछले एशिया कप में भी उन्होंने हमको हराया था। इस बार भी मैं कहूंगा कि 2 सितंबर को जब ये टीम कैंडी में भिड़ेगी, पाकिस्तान और एशिया का मुकाबला, भारत का मुकाबला होगा एशिया कप में, पाकिस्तान हॉट फेवरेट रहेगा उस मैच को जीतने का। बिल्कुल। और जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया का, हम बता भी रहे हैं आपको, लगातार टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 152 रन टीम इंडिया ने बनाए थे उस दौर में T20 में, जब आप 180 190 से कम शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। और एक बार तो वेस्ट इंडीज ने धीमी कर दी थी बल्लेबाजी, रन बॉल से भी कम चाहिए था। उसके बाद अगर वहां से भी निकोलस पूरन उठा देते पारी को, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम एक बहुत और बड़ा चिराग, स्कोर हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद थी कि टीम 160 का स्कोर बनाएगी, कम से कम 160, आपने 152 बनाया है। 152 और 160 में मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा फर्क है। बिल्कुल। आप 8 रन से ज्यादा में, मतलब क्या, अभी एक ओवर बचा हुआ था वेस्ट इंडीज के पास। प्लीजिंग बैटिंग और परफॉर्मेंस बता रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस मतलब बैटिंग को लेकर हार्दिक ने जो कहा है। ये देखिए, अब बयान भी थोड़े बहुत समझ से परे होने लगे हैं, और शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है जो टीम इंडिया को धीरे धीरे करके डुबोता जा रहा है। और इससे ज्यादा डेप्थ प्रदर्शन अब क्या होगा? और एक चीज मुझे अभी समझ नहीं आई, इन्होंने कहा है कि 2 स्पिनर्स को रोटेट करना मतलब मुश्किल हो रहा था। मुश्किल क्या था यार? आप एक छोर से रवि बिश्नोई को देते, एक छोर से युजवेंद्र चहल को अटैक पे लगाते। युजवेंद्र चहल आपके विकेट टेकर हैं, थोड़ा इकॉनमी उनका ज्यादा रहता है, मार पड़ती है, लेकिन वो विकेट निकाल के देते हैं। वो विकेट टेकर बॉलर है, आपके 95 विकेट्स ले चुके हैं T20 इंटरनेशनल में। आप उस बॉलर की रिस्पेक्ट कीजिए। वनडे क्रिकेट में आप उनको बेंच पर बिठा रहे हैं, T20 में जब खिलाते हैं तो इतना लेट उनको बॉलिंग कराते हैं कि कॉन्फिडेंस उनका अपने आप ही डाउन हो जाता है। बिल्कुल। और अब आगे की राह क्या क्या मान के चले? आगे की राह 3 तो T20 मुकाबले अभी भी बचे हुए हैं, हम आपको बता दें जानकारी के लिए। 8 को खेला जाएगा एक मुकाबला, खेला जाएगा 12 तारीख को, एक 13 तारीख को। और जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया का है, चिराग, अभी कई बैक टू सारे बैक फैंस मुकाबले यही हैं। सोच रहे होंगे कि तीसरा मैच इंडिया कितने रन से हारेगा या कितने विकेट से हारेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इतना खराब है। बिल्कुल। रफीक क्या जी लिख रहे हैं, चेंजेस करेंगे शेमफुल आप? परफॉर्मेंस इंडिया टीम, पुअर कैप्टेंसी हार्दिक पांड्या। कैप्टेंसी का कितना ज्यादा दोष यहाँ पर नजर आता है कि बॉलर्स को, चलिए अक्षर पटेल को आपने गेंद ही नहीं थमाई, ये तो गलती जगजाहिर है, लेकिन और भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं इस टीम में। कहने को होता है ना कि कोच और कप्तान का बड़ा रोल होता है, लेकिन फील्ड पे कोच की नहीं मानी जाती, फील्ड पे कप्तान की ही मानी जाती है। लास्ट जो कॉल होता है वो कप्तान ही लेता है, तो कप्तान को यहाँ पे कॉल लेनी चाहिए थी, अक्षर पटेल को बॉलिंग करानी चाहिए